व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर। वेलकम टू YFL। पंजाबी स्टाइल राजमा चावल की रेसिपी आज बना रहा हूँ YFL किचन में। और ये जो राजमा है मेरे घर के किचन में जैसे बनता है वही वाली रेसिपी आज सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, परफेक्ट टेक्सचर, एकदम परफेक्ट वाला स्वाद, बहुत ही अमेजिंग राजमा बनते हैं ये वाले तरीके से। और साथ ही में एक बोनस रेसिपी, एक मेरी जो स्पेशल चटनी है मैं राजमा चावल के साथ स्पेशली बनाता हूँ। और फिर राजमा चावल के ऊपर ये चटनी थोड़ा सा घी डालकर इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और ओवरऑल एकदम परफेक्ट पंजाबी स्टाइल मेरे घर की राजमा की रेसिपी कैसे बनती है वो आज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले राजमा बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप राजमा है। राजमा मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ आज। आप अगर चाहें तो जम्मू वाली जो लाल वाली राजमा होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी स्वाद बड़ा अच्छा आता है। इस राजमा को अच्छे से धोकर आपको खुले पानी के अंदर 4 से 5 घंटे तक मिनिमम सोक करके रखना है। अगर आप जल्दी में तो गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भी राजमा को आप सोक कर सकते हैं। राजमा सोक होने के बाद कुछ इस तरीके की आपकी फूल जाएगी अच्छे से। अब इस राजमा को पकाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। अब इस राजमा को मैं पहले प्रेशर कुकर में उबालने वाला हूँ। तो एक प्रेशर कुकर में राजमा को ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसके ऊपर आपको फ्रेश पानी ऐड करना है। जो राजमा जिसमें सोक किया था वो पानी मत ऐड कीजिए। तो पानी जो है आपका राजमा से 1-1.5 इंच ऊपर तक इस तरीके से रहना चाहिए। अब इसके अंदर एक चुटकी भर नमक डाल दीजिए और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। और हाई फ्लेम पर आपको इस राजमा को पहले सीटी होने तक कुक करना है। लगभग 7-8 मिनट लग जाते हैं। एक बार एक सीटी आ जाए आपके प्रेशर कुकर में, उसके बाद आंच को धीमी करके लगभग 2 और विसल के लिए, यानी कि अराउंड 10-15 मिनट के लिए राजमा को आपको और पकाना है, ताकि आपकी जो राजमा है वो अच्छे से कुक हो जाए। एक बार आपने राजमा को पका लिया है, गैस की फ्लेम को बंद करके नेचुरली जो इसकी स्टीम है उसको निकलने देना है। कुकर को अच्छे से डीप्रेशराइज कर लेना है। कुकर की जो सारी स्टीम है वो निकल गई है। अभी चेक कर लेते हैं। तो सीटी को मैंने चेक कर लिया है, स्टीम निकल गई है। ढक्कन निकाल कर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो राजमा हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब राजमा को मैं ऐसे इस तरीके से दबा के भी देख रहा हूँ। तो राजमा तो हमारा अच्छे से एकदम पक गया है। अब इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले के लिए सबसे पहले बिरिस्ता बना रहा हूँ, जिसके लिए 6 से 7 टेबलस्पून तेल ऐड कर दीजिए और तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार आपका तेल गर्म हो जाए तब इसमें प्याज ऐड करने। 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके रखा हुआ है। इन प्याज को गर्म तेल में ऐड कर दीजिए और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपको इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है और बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स में स्टर करते रहना है। तो आप देख सकते हो मैंने बीच बीच में स्टर करते हुए इस प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। बस इसी स्टेज तक तलना है, इससे डार्क होने तक तलना नहीं है। इस स्टेज पर ऐसे टोंग्स की मदद से या एक करची की मदद से तले हुए प्याज को निकाल लीजिए और एक छन्नी में ऐड कर दीजिए और ऊपर से हल्का हल्का इस तरीके से दबाकर एक्सेस तेल जो है उसको निकाल लीजिए। अब इस प्याज को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसमें एकदम थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इस प्याज की एक पेस्ट आपको तैयार कर लेनी है। तो तले हुए प्याज को मैंने अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हो हमारी ब्राउन अनियन की पेस्ट रेडी हो गई है। अब एक हांडी के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड करके अच्छे से तेल को गर्म कर लीजिए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी। अब एक बड़ी इलायची लेकर उसको हल्का सा इस तरीके से कूट लीजिए और बड़ी इलायची को भी ऐड कर दीजिए। अब फटाफट से सारे खड़े मसालों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करनी है और अदरक और लहसुन को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है 1-2 मिनट के लिए, जब तक कि अदरक और लहसुन अच्छे से भून नहीं जाता है। तो अदरक लहसुन को मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए, बस कुछ ही सेकंड्स के लिए। अब इसके अंदर मैंने 4 टमाटर पीस के रखे हुए हैं। टमाटर की प्यूरी ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब साथ ही में इसके अंदर जो हमारी ब्राउन अनियन की पेस्ट है, तले हुए प्याज की जो पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दीजिए और अच्छे से फिर से स्टर कर लीजिए। अब इस मसाले को आपको अच्छे से भूनना है, लगभग 10 से 12 मिनट के लिए एकदम अच्छे से पकाना है, जब तक कि मसाले से जो तेल है वो अलग नहीं हो जाता है। तो ऐसे स्टर करते हुए इस मसाले को अच्छे से भून लीजिए। भूनना इस रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही वो मसाले का जो असली मज़ा है वो आपको इस रेसिपी में मिलेगा। बीच में आपको कहीं भी लगता है ऐसे कि मसाला काफ़ी ड्राई हो गया है तो आप हल्का सा गर्म पानी इसमें डालकर फर्दर कुक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया है। तेल भी जो है मसाले से अलग हो चुका है। इस स्टेज तक आपको मसाले को भूनना है। अब जो हमने राजमा को पकाया था वो पकी हुई राजमा इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छे से स्टर कर लेना है।
अब आपको हाई फ्लेम पर राजमा को पकाना है जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। एक बार राजमा में उबाल आ जाए तब इसको ढककर फ्लेम को आप मीडियम लो पर कर दीजिए और मिनिमम 20 से 25 मिनट तक आपको अच्छे से राजमा को पकाना है मसाले के साथ। इस प्रोसेस में क्या होगा, आपके जो मसाले हैं, राजमा है, जो राजमा का स्टॉक है, जो पानी है, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, अच्छे से रल जाएंगी और आपकी एकदम राजमा की जो कंसिस्टेंसी है, जो टेक्सचर है मसाले का, जो फ्लेवर्स हैं, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उभर के आ जाएंगे। बीच बीच में आप ढक्कन खोलकर हल्का सा स्टर कर सकते हैं और इसी तरीके से मीडियम लो फ्लेम पर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए राजमा को पका लीजिए। तो अब 25 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं राजमा को। तो आप देख सकते हो ये जो राजमा की रंगत है, इसकी जो थिकनेस है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है लगभग 25 मिनट कुक होने के बाद। इस तरी की टेक्सचर को और बेटर करने के लिए एक यहाँ पर आपको टिप दे रहा हूँ, लगभग 5% या 10% जो राजमा होंगे उसको आपको इस तरीके से करछी के साथ थोड़ा सा मैश करना है। इसमें क्या होगा, वो राजमा का जो स्टार्च है वो थोड़ा सा रिलीज़ होगा ग्रेवी के अंदर, तरी के अंदर, और ये जो तरी है और ज़्यादा रिच हो जाएगी। जो राजमा का स्वाद है वो और ज़्यादा तरी के अंदर आ जाएगा और बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर आ जाता है राजमा के लिए। तो अब हमारा राजमा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। इस स्टेज पर टेस्ट कर लीजिए और नमक जो है उसको एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। एक चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी, एक चुटकी भर होममेड गरम मसाला और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। और आप देख सकते हो राजमा हमारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और हमारे एकदम डिलिशियस वाले पंजाबी स्टाइल राजमा रेडी हो गए। तो हमारे एकदम पंजाबी स्टाइल राजमा रेडी हो गए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, फ्लेवर एकदम परफेक्ट आता है। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आप जब राजमा को पकाएंगे तो ध्यान देना कि राजमा पहले ही स्टेज में ओवर कुक नहीं करना है। अगर राजमा ओवर कुक कर देंगे तो बाद में जब हम इसको आधे पौने घंटे के लिए पकाएंगे तो राजमा आपका जो एकदम से घुल जाएगा ग्रेवी के अंदर, तरी के अंदर, और राजमा दिखेगी ही नहीं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, इसमें जो प्याज और टमाटर का रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ किए हैं। यही रेशियो यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा भी क्वांटिटी बना रहे हैं राजमा की तो यही रेशियो को मेंटेन करना है। इससे आपकी जो ग्रेवी का फ्लेवर है, जो रंगत है, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट हमेशा आएगी। जो ब्राउन अनियन का पेस्ट बनाते हैं उससे एकदम अच्छा भुना हुआ फ्लेवर आता है और बहुत ही अमेजिंग ग्रेवी बनती है, बहुत ही अमेजिंग तरी बनती है राजमा की। तो राजमा कैसे परफेक्टली बनते हैं मेरे घर पे एकदम पंजाबी स्टाइल, वो मैंने आपको बता दिया है। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं हर घर के, ये मेरे घर का तरीका है जो मुझे बहुत पसंद है। अब एक बोनस वाली रेसिपी जो मैंने आपको बताई थी, जो एक चटनी स्पेशल वाली मैं बनाता हूँ, जो ये राजमा के ऊपर डालो, साथ में प्याज डालो, खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। वो चटनी कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 1 कप ताज़ा पुदीना, 1 कप ताज़ा धनिया, 1/3 कप हरे प्याज के पत्ते, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्च, 3 से 4 कलियां लहसुन की, 1 टेबलस्पून गुड़, 1 टेबलस्पून इमली, आधा टेबलस्पून अनारदाने का पाउडर या अनारदाना, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 क्यूब बर्फ़ का डाल दीजिए कलर रिटेन करने के लिए, और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसको अच्छे से पीसने के लिए। तो अब इस चटनी को बस अच्छे से पीस लीजिए। ज़्यादा फाइन भी बना सकते हैं, मैं हल्की सी इसको कोर्स रख देता हूँ, थोड़ी दरदरी चटनी पीसता हूँ, मज़ा आता है ज़्यादा खाने में इसको। तो हमारी स्पेशल वाली चटनी रेडी हो गई है। आई कांट वेट टू हैव दिस, सो लेट्स प्लेट आवर राजमा चावल YFL स्टाइल। तो आपने देखा पंजाबी स्टाइल राजमा चावल बनाना कितना आसान है। बस थोड़े से जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं वो ध्यान में रखिए और एकदम पंजाबी घरों वाला राजमा चावल आप घर पे बना सकते हैं बहुत आसानी से। और ये चटनी की जो रेसिपी है ज़रूर ट्राई करना साथ में राजमा चावल के, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में। साथ में वो प्याज और ऊपर वो हल्का हल्का गर्म किया हुआ घी ज़रूर डालना।
इट विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this Punjabi style Rajma Chawal recipe at your home. Cheers.